जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जंतु जगत वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी जो एग्ज़ाम चल रही है उनमें 4 से 5 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि जंतु जगत वर्गीकरण में दुनिया के समस्त जंतु को जगत को दो उपजगत में विभाजित किया गया है, एक कोशिकीय प्राणी और बहुकोशिकीय प्राणी। तो देखिए, इसमें आपको बता दें कि एक कोशिकीय प्राणी वे होते हैं जिनका पूरा शरीर एक कोशिका में, मतलब कि उनके जितने भी क्रियाएं शारीरिक क्रियाएं होती है वह सभी एक ही कोशिका में होती है। इसी कोशिका में मुंह से खाते हैं और सब कुछ होता है, पाचन वचन सभी होता है। परंतु जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं इनके लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे बहुकोशिकीय प्राणी कहते हैं। इनका हर कार्य अलग अलग कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। तो एक कोशिकीय प्राणी में एक ही संघ होता है जो कि प्रोटोजोआ कहते हैं। एक कोशिकीय प्राणी को प्रोटोजोआ कहा जाता है, जबकि बहुकोशिकीय प्राणियों को 9 संघ में विभाजित किया गया है। तो चलिए आज के हम पहला देख लेते हैं। पहला संघ हमारा होगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होते हैं वह एक कोशिकीय जीव होते हैं या बहुत छोटे यानी कि सूक्ष्म होते हैं। ये एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या है कि इसमें प्रोटोजोआ में है कि सबसे बड़ा प्रोटोजोआ पूछा जाए तो एसिटोब्यूलेरिया प्रोटोजोआ होता है। एसिटोब्यूलेरिया प्रोटोजोआ सबसे बड़ा प्रोटोजोआ पूछा जाए तो एसिटोब्यूलेरिया प्रोटोजोआ होता है। एसिटोब्यूलेरिया प्रोटोजोआ, इसका चित्र कुछ इस प्रकार दिखता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोजोआ संघ में पैरामीशियम को। तो पैरामीशियम को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। और सबसे बड़ा प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है तो एसिटोब्यूलेरिया को सबसे बड़ा प्रोटोजोआ कहा जाता है और पैरामीशियम को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। जो प्रोटोजोआ होता है हरा प्रोटोजोआ पैरामीशियम को कहा जाता है। इसका जो अंग होता है प्रचलन अंग वह सिलिया कहलाता है। तो देखिए जो प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ कुछ इस प्रकार का दिखता है पैरामीशियम प्रोटोजोआ। तो इसमें जो होता है ये साइड साइड से जो बालनुमा संरचना होती है इसे हम सिलिया कहते हैं और इसी के द्वारा यह प्रचलन करता है। तो पैरामीशियम जो होता है वह पूरा हरा प्रकार का होता है। अगर पूछा जाए कि हरा प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है तो हरा प्रोटोजोआ पैरामीशियम को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रोटोजोआ को देखते हैं। नेक्स्ट प्रोटोजोआ है कि बिना आकार का प्रोटोजोआ। अगर पूछा जाए कि बिना आकार का प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है तो अमीबा को बिना आकार का प्रोटोजोआ कहा जाता है या फुटपाथ विधि द्वारा प्रचलन करता है। तो देखिए जो इस प्रकार के इसमें साइड साइड में जो दिख रहे हैं ये सभी क्या है, इसे फुटपाथ कहते हैं। और जो पैरामीशियम में था तो पैरामीशियम में जो बालनुमा संरचना होती है उसे सिलिया कहा जाता है। और अमीबा में जो प्रचलन है, प्रचलन का मतलब होता है चलना किसके द्वारा यह चलते हैं तो यह फुटपाथ विधि द्वारा चलते हैं और पैरामीशियम जो होते हैं वो सिलिया के द्वारा चलते हैं। नेक्स्ट प्रोटोजोआ देखते हैं और इनका आकार निश्चित नहीं होता है। ये नेक्स्ट है कि पादप एवं जंतु जगत के बीच युगलिना स्थित होता है। तो पादप एवं जंतु जगत के बीच युगलिना स्थित होता है। इसका मतलब है कि देखिए आपको चित्र में समझाते हैं हम। जो पादप और जंतु जगत होता है इसमें देखिए युगलिना के चित्र हमने लिए हैं। तो जो पादप देखिए जो दिख रहे हैं ये इस प्रकार के हरे हरे जो दिख रहे हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। मतलब कि यह पादप इस प्रकार हुआ कि क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि सूर्य की किरण के द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं। और रात्रि में यह जो आपको दिख रहा है इस तरह एंटीना टाइप का इसके द्वारा यह कीट भक्षी भी करते हैं। मतलब कि कीट का भक्षण भी कर लेते हैं और दूसरों के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। तो यह जंतु में भी आ जाते हैं और पादप में भी आ जाते हैं इस प्रकार से। तो इसलिए इसे जंतु और पादप जगत के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो इसे किसे, युगलिना को कहा जाता है जंतु। और अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा प्रोटोजोआ कौन सा होता है तो माइकोप्लाज्मा प्रोटोजोआ सबसे छोटा प्रोटोजोआ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट संघ है हमारा पोरीफेरा संघ। पोरीफेरा संघ में क्या है, पेरीफेरा संघ, यह सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। यह सभी बहुकोशिकीय जीव होते हैं। मतलब कि हमने बोला था ना कि एक कोशिकीय जीव पूछा जाए तो मात्र प्रोटोजोआ होता है, बाकी जितने भी 9 संघ होते हैं वह सभी अब बहुकोशिकीय होंगे। और हम सीरियस 22 चल रहे हैं तो पेरीफेरा संघ देखते हैं। तो पेरीफेरा संघ बहुकोशिकीय होता है, खारे जल में पाया जाता है। इनमें ऊतक का निर्माण नहीं होता है। इनमें बहुकोशिका होती है परंतु कोशिका से मिल के ऊतक बनते हैं, पर यह अलग अलग प्रकार की कोशिका होती है इसलिए इनमें ऊतक का निर्माण नहीं होता है। इनके शरीर में छिद्र होता है जिसके कारण इन्हें स्पंजी होते हैं, जिनके कारण इन्हें स्पंज होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कोई भी बैठने की चीज़ स्पंज के लिए हम यूज़ करते हैं, यह सभी पेरीफेरा संघ से संबंधित होते हैं। ये कुछ इस प्रकार के दिखते हैं जो कि इनका जो शरीर होता है वह समुद्र में तो पाए जाते हैं, ये बहुत ही स्पंज होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिलेंट्रेटा संघ। सिलेंट्रेटा संघ में हम देखेंगे
सिलेंट्रेटा संघ को देखा जाए तो यह बहुकोशिकीय जीव होते हैं, क्योंकि एक कोशिकीय जीव तो प्रोटोजोआ होते हैं और उसके बाद जितने भी संघ होते हैं सभी बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ये तो आप सभी को याद कर लेना है। यह जलीय जीव होते हैं। इनके मुंह से बाल या धागेनुमा संरचना निकलती है। अगर पूछा जाए किस संघ में बाल एवं धागेनुमा संरचना निकलती है तो सिलेंट्रेटा संघ के उदाहरण जैसे कि हाइड्रा, जेलीफिश और मूंगा से बालनुमा या धागेनुमा संरचना निकलती है। इस संघ में ऊतक का निर्माण होता है। मतलब कि देखिए, पहला एक कोशिकीय जीव होता है और दूसरा जो होता है वह क्या था कि उनमें ऊतक का निर्माण नहीं होता। भली बहुकोशिकीय होते हैं, पेरिफेरा में ऊतक का निर्माण नहीं होता है, परंतु सिलेंट्रेटा संघ से ऊतक का निर्माण चालू हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देख लेते हैं सिलेंट्रेटा संघ में जैसे हाइड्रा का चित्र कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए, इनमें जो साइड से निकली हुई है ये बालनुमा संरचना निकली हुई है। इनके जो कांटे होते हैं इन बाल में या धागेनुमा संरचना में, इनमें जहर भरा होता है। जिस भी व्यक्ति को जैसे कि जो समुद्र में जाते हैं वहाँ अगर उन्हें इस कांटे का टच भी हो जाता है तो उनके शरीर में जहर चले जाता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, नेक्स्ट है जेलीफिश। जेलीफिश कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। ये होता है इनका मुंह और इनमें जो धागेनुमा या बालनुमा संरचना होती है, इनमें इनके जो होता है जो धागेनुमा या बालनुमा संरचना, इनमें जहर होता है इनके कांटों में, जिससे मृत्यु हो जाती है इंसान की। देखिए, नेक्स्ट संघ है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ होता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ में इनका शरीर क्या होता है, चपटा होता है। देखिए, जो टेप बर में दिया हुआ है या फीताकृमि, इनका शरीर किस प्रकार का होता है, चपटा होता है। ये होता है टेप बर्म। अगर आपको चित्र देखकर पूछा जाए तो टेप बर्म इस प्रकार का होता है। इसके उदाहरण है प्लेनेरिया, फीताकृमि और लीवर फ्लूक। चलिए नेक्स्ट इनके चित्र और देख लेते हैं। प्लेनेरिया जो होता है, देखिए प्लेनेरिया इस प्रकार का होता है, फीताकृमि इस प्रकार का होता है और लीवर फ्लूक इस प्रकार का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि संघ स्केलेमिन्थेस को क्या कहते हैं, तो संघ स्केलेमिन्थेस पढ़ते हैं। इन संघ के जंतु जली, स्थली और परजीवी होते हैं। मतलब कि जलीय जंतु भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं। इस संघ के जंतुओं का शरीर अखंडित, लंबे, पतले धागे और जैसा बेलनाकार होता है तथा दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इन्हें साधारणतः गोलकृमि या राउंड वर्म कहा जाता है। चलिए देखते हैं, तो इनका चित्र देख लेते हैं। चित्र है इस प्रकार का होता है कि यह कैसे होते हैं, गोल होते हैं और जो अपना स्केलेमिन्थेस होता है जो गोल होता है और जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है वह चपटा होता है। तो देख लीजिए इनके दोनों सिरे कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं और यह गोल होता है, और प्लेटीहेल्मिन्थेस पूछा जाए तो वह चपटा होता है। चलिए इसमें और देख लेते हैं कि इसके उदाहरण होते हैं एस्केरिस और बुचेरिया। बुचेरिया जो होते हैं, बुचेरिया मच्छर होता है एक प्रकार का। वहाँ देखिए जो उनके डंक होते हैं उस पर ना एक किसी प्रकार का वायरस रहता है, जिसके कारण मनुष्य में फाइलेरिया रोग हो जाता है। फाइलेरिया रोग में क्या होता है कि मनुष्य का पैर सूज के बहुत मोटा हो जाता है। जिस भी पैर में काटा जाता है उस मच्छर के द्वारा वह पैर बहुत मोटा हो जाता है और एक प्रकार की बीमारी बन जाती है। एस्केरिस मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है या एस्केरिस रोग उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट ख़त्म होता है आज का हमारा वीडियो, क्योंकि हम आज के 5 संघ पढ़ चुके हैं और कल की वीडियो में हम 5 संघ पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।